तो अगला है ब्लीचिंग पाउडर। जो लिखाएंगे नहीं, लिखाना तो लिखना है तो गुड। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। क्या बेटा? CaOCl2, ठीक है। तो दो तरीके से लिख सकते हैं, CaOCl2 या तो CaOCl भी कहेंगे, लिखा रहेगा, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? केमिकल नेम हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? सही नाम है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसमें अपने से इंपॉर्टेंट लिख देना। अब इसका केमिकल नेम बता दिया मैंने, क्या होता है बेटा? केमिकल नेम बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला बता दिया CaOCl2। बदिकर जो कहेंगे CaOCl भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर। बनेगा कैसे? बनेगा, बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना है, अपने बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखो, कुछ करना नहीं। चूना लाना, चूना देखो, चूना आदमी किसी को लगाता है कि नहीं? और चूना जवाब में होता है तो कैल्शियम को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। चूना, चूना नहीं, उजला रंग का चूना होता है पोतने वक्त। क्विक लाइम बोलते हैं, सर केमिकल होता है PaC होता है क्विक लाइम। इसे पानी डाल दिए बेटा, पानी देखे ना कितनी मिलता है बेटा? हमारे शरीर में 70% पानी है कि नहीं? एक हाथ काटा पानी है ना, उस पानी का लेकर हाथ काटने के लिए आपने निकलता है 2-2 घंटा 2.5 घंटा है ना। CaO+H2 क्या हो गया? CaOH O2 है कि नहीं? एवरी टाइम शरीर में तो पसीना से पानी निकलते रहता है, एवरी टाइम। इसके लिए कुछ हाथ काटने की जरूरत नहीं है, पसीना से जरूर है। अभी थोड़ा सा कहीं हीट कर तो पसीना निकलते रहता है, पसीना के रूप में पानी निकलता है ना। और पानी के रूप में वो जो पानी जो है ना, उसका टेस्ट लेना नुनगर है कि उसमें से उसमें से बहुत सारा यूरिया भी निकलता रहता है ना, इसलिए वो थोड़ा सा साफ ही रहता है। तो एक कैल्शियम बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझ में आ गया। तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा करना है, हमको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। क्या करेंगे? CaOH O2 देख रहा है ना, इसके साथ क्लोरीन गैस, इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देंगे। इसे कहते हैं क्विक लाइम, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं काली चूना। इसे पानी में मिला देंगे तो CaOH भगरा हुआ चूना बन जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिलेक्ट लाइम। क्या बोलेंगे? तो सिलेक्ट लाइम बना लिए। आप क्लोरीन का टंकी लाएंगे, क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देंगे, और जैसे क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देंगे ना तो बन जाएगा CaOCl2। क्या बन जाएगा? और वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितना आसान है मैन्युफैक्चर, क्या रहेगा ना। सेलेक्ट लाइम में अगर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, और साथ साथ पानी भी निकलेगा। तो समझ में आ गया? तो कैसे बनेगा? द क्लोरीन पाउडर है ना, कॉस्टिक सोडा is used for manufacture of bleaching powder. During the manufacture of caustic soda is used for manufacturing bleaching powder. There is a chlorine gas on dry select lime. सूखा हुआ ड्राई बने सिलेक्ट लाइम पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो अपने आप ये बन जाएगा जसों से मिल्की बिकॉज सम अनडिटेक्टेड लाइम इज फिल पड़ेगा, है ना। और ये जो बनेगा रिएक्शन बनेगा तो ये थोड़ा मिल्की होता है, दूधिया रंग का होता है, दूध का जैसा रंग होता है ना, दूधिया रंग का होता है। क्योंकि रिएक्शन करने के बाद ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ सिलेक्ट लाइम बचा रहता है। सिलेक्ट लाइम बचा रहने के कारण इसका मिल्की हो जाता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका गुण क्या क्या होगा ये छुट्टे याद करने वाला है, समझिए याद करना है। अच्छा मारेगा तो लिख देना, है ना, ठीक है ना। कोई ना कोई जरूर एक साल का रहेगा। अभी भैया वाला में क्या आया था? सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा आ गया था। क्या गया था? कोई ना कोई साल्ट आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर आ जाए, कॉस्टिक सोडा आ जाए, NaCl आ जाए, है ना। तो याद रखना है। तो क्या क्या है पता है? कलर एंड टेस्ट, इसका रंग कैसा होता है? येलोइश होता है, पीला व्हाइट पाउडर होता है। देखिए देखना बाजार में जाके ब्लीचिंग पाउडर मिलता है
जितना भी देखता है कुआं में अगर पानी गंदा हो गया तो पीने लायक पानी बनाने के लिए क्या डाल देते हैं? ड्रिंक वाटर डाल देते हैं। कहीं कहीं पर जो पानी गंदा है ना, नदी में भी ड्रिंक वाटर डाल के तुम नदी वाला पानी पी सकते हो, है ना। अगर नदी वाला पानी पीना है तो सब ड्रिंक पाउडर डाल दो, बहुत सारा गंदगी को लेकर नीचे बैठ जाएगा, बहुत सारे जर्म्स को मार देता है। जर्म को क्यों मारता है? इसमें कोडीन प्रेजेंट है। कुछ प्रेजेंट है। अब कोडीन एक डिसइंफेक्टेंट होता है, इन्फेक्टिव एजेंट को खत्म करता है, कोडीन गैस। तो समझ रहे ना, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? कोडीन जर्म्स को क्या करता है? किल कर देता है, मार देता है, और उसके साथ कुछ कुछ जो सॉलिड जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, उसको भी लेके लोडिंग कर नीचे बैठा देता है। इस कारण से ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद पानी पीने योग्य बन जाएगा। समझ में आया? ये कैसा होता है? बाजार में देखना जाके येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। वेन एयर एक्सपोज्ड इन एयर, जब हवा में डालेंगे तो हवा में तो बहुत सारा गैस है ना, हवा में कोई एक गैस नहीं है कि नहीं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल है। तो जितना है तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट देखा ना, एक प्रकार का एकदम पूरा कड़ा परत होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। संगमरमर का सूत्र वही होता है बेटा, है ना। अडना का संगमरमर, मार्बल, आई नो बोथ इतनी एक का सेल का भी कवर कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। जो स्लेट है, स्लेट जिस पे लिखते हैं बच्चा, तो प्योर है वो तो नेचर से ना, उसका अंडा का जो बाहर होता है। हाँ नेचर, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहता है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को एयर में एक्सपोज करेंगे, एयर में छोड़ देंगे तो क्या होता है? CO2 से रिएक्शन करेगा, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और कोडीन गैस बाहर निकल जाएगा। पानी में घुलेगा नहीं, ये ठंडा पानी में घुल जाता है। ठंडा पानी में, ठंडा पानी समझते हो ना, जिसका टेम्परेचर 20 से कम हो तो ठंडा पानी का। तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 से कम जितना भी रहेगा हमको ठंडा लगेगा, 37 के बराबर रहेगा तो थोड़ा बड़ा गर्म रहेगा, लेकिन 37 ज्यादा हो जाएगा तो हॉट हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है the milkiness is solution is due to fact of bleaching powder contains some unnecessary ice। इस तरह एक्शन ऑफ एसिड, अगर ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? CaOCl प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा बेटा? साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कोल्ड गैस निकालेगा। कहने का मतलब कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? और वाटर बनाएगा और कोल्ड गैस। एनी प्रॉब्लम? तो CaOCl2 प्लस HCl देखो रिएक्शन देते हैं, है ना। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो गया बेटा, है ना। ब्लीचिंग का फॉर्मेशन अब आता है कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को हम हवा में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा? इन एयर, इन, और ये तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो एयर में डालेंगे तो क्या होगा? CaOCl2 प्लस CO2 से रिएक्शन करेगा बेटा, तो क्या बन जाएगा बेटा? CaCl3 प्लस Cl2 गैस बाहर निकाल देंगे, गैस से सुपर करेंगे। जब इसको एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, मैंने बीच एसिड, CaOCl2 प्लस एसिड HCl, है ना। क्या बनेगा बेटा? CaCl2 बन गया, Ca प्लस H2O बन गया, कोल्ड गैस बाहर हो गया बेटा। क्या हो गया? ठीक है। अब देखो विद एक्सेस ऑफ एसिड ऑल द कोल्ड लिमिटेड, और अगर एसिड ज्यादा रह गया, अगर ज्यादा एसिड के साथ रिएक्शन कर दिए तो इसमें जितना भी कोल्ड प्रेजेंट है ना वो सभी बाहर हो जाता है, एक भी कोल्ड बचता नहीं है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, ब्लीचिंग पाउडर का। अगर एक्सेस ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन कर दिए, एक्सेस मैंने बहुत ज्यादा एसिड के साथ रिएक्शन कर दिए तो इसका टोटल कोल्ड को बाहर क्या कर देगा? निकाल देगा, है ना। और 10 डिग्री कोल्ड अवेलेबल कोल्ड ड्रिंक, इसलिए जो भी अवेलेबल था खत्म हो गया, इसलिए इस तरीका से इसको अवेलेबल कोल्ड ड्रिंक के नाम से जाना जाता है। पर जब ब्लीचिंग पाउडर को एक्सेस एसिड के साथ ज्यादा एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑल कोल्ड ड्रिंक इज लिमिटेड फ्रॉम द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो दिस इज नोन एज अवेलेबल कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। अब इसका यूज क्या क्या है मैं तो पहले बताया कि
इसको कुइया में डाल के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, पानी को पीने बनाने में काम करता है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होने का कारण जीव जर्म को किल करता है, पानी को लोडिंग प्रोसेस करवाता है। देखो किताब में तो लिखा हुआ है। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या आता है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन। लाइनिन एक प्रकार का फाइबर है, कॉटन एक प्रकार का फाइबर है ना। वो फाइबर से हम लोग कपड़ा पर तैयार करते हैं, बहुत सारा फैब्रिक तैयार करते हैं, जिसको ब्लीच करने में ब्लीच मतलब उसमें जो गंदगी बनती है उसको साफ करने में, ब्लीच करने में काम करता है। पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने में काम करता है। लॉन्ड्री में कपड़ा में कोई गंदगी है उसको डायरेक्टली खत्म करने में, दाग हटाने में इसका काम करता है। और ऊल जो है, ऊल में होता है ऊनी चिंगुरता है ना, हिंदी में चिंगुरना कहते हैं, खराब लगेगा देखने में। तो अनश्रिंकेबल बनाने में भी हम इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और तुमको मैं बताया एज कोल्ड्रिंक प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर, विंडो क्या प्रेजेंट है, इसलिए कोल्ड्रिंक किल द जर्म, कीटाणु को मारता है, इसलिए ये ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट है ना। इसमें समझते हो, माने ये होता है इन्फेक्शन और उसका उल्टा क्या होगा, डिसइंफेक्शन। माने पानी को समझो कि पीने बनाने में, जर्म से मुक्त करने में का लाइफ पीने लायक बनाने में इसका काम किया जाता है। बराबर। और क्लोरोफॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो क्या कहते हैं CHCl3 से कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका इस्तेमाल। अब क्लोरोफॉर्म का क्या काम है, देखते हो पहले फिल्म में देखते हो हैं, हाँ जैसे कोई आदमी है होश में है, हम उसको बेहोश करके करना चाहते हैं तो बस देखो रुमाल लाएंगे, क्लोरोफॉर्म से डाल देंगे और बस जाएंगे पीछे से उसको नाक में चुगा देंगे, बेहोश हो जाएगा, मैंने सेंसलेस हो जाएगा कुछ समय के लिए और उसको लेकर भागना है, भाग जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इस ब्लीचिंग पाउडर का काम, समझ में आया कितना उपयोग है इसका। अगला जो है बेकिंग सोडा, बेटा खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा। देखो जी तुम लोग भी दोनों देख लो, बेकिंग सोडा करीना, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा कैसा होता है, देखो रसगुल्ला बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसको। जितना भी जो तला हुआ चीज होता है उसमें है, हाँ उसमें नहीं डालोगे ना तो जो उसका स्वाद है खराब लगेगा, है ना। ऐसे कच कच करके मुड़ करेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। खास्ता हो जाता है, हाँ नहीं डालोगे तो खास्ता नहीं होगा। खास्ता जहाँ भी खास्ता चाहिए, खास्ता मैंने खोखने वाला नहीं, खास्ता नहीं करते हो। और अगर ये नहीं डालोगे तो चिमड़ हो जाए, और तो खाने में क्या लगता है तो चिबारे पता चलता है। जैसे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बेकिंग, देखो बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका जो केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCO3 बेटा, एनी प्रॉब्लम। इसका केमिकल नेम बेटा सोडियम हाइड्रो, केमिकल नेम कल देखो ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। आज तक जो भी चीजें उतार देना, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे कार्बन कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल बाद में करेंगे। कार्बन कंपाउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको खत्म कर देंगे, तब हम पढ़ाएंगे फिर मेटल है। कहीं को लंबा चैप्टर हो गई है, पहले कार्बन कंपाउंड पढ़ा देंगे। कहीं कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा कई नंबर क्वेश्चन कैरी करता है उसमें, और जानने के लिए बहुत जरूरी चीज़ है, तो वो कार्बन कंपाउंड पढ़ा देंगे। तो केमिकल नेम क्या होता है बेटा, जब वही नंबर क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका एक और नाम बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो नाम है बेटा। तुमको जो अच्छा लगे यूज करो, कितनी कोई बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा इस्तेमाल करें। पता नहीं था ना, नहीं वो नहीं बोल पता था, लेकिन वहाँ पे सोडियम है, ये तो पता चल गया। हाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल नेम हुआ। ऐसे जनरली नेम क्या है, कॉमन नेम बेकिंग सोडा, ठीक है। फार्मूला देखें NaCO, देखो बासिंग सोडा भी होता है जो आगे पढ़ाएंगे बेटा, Na2CO3 10H2, बासिंग सोडा, बासिंग इसका फार्मूला होगा बेटा Na2CO,
लेकिन धोने वाला सोडा है, उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले से 10H2O, ये 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहता है उसमें, वाटर क्रिस्टल फॉर्म में रहता है उसमें। पानी में पानी फॉर्म में नहीं रहता है, पानी का क्रिस्टल फॉर्म उसमें रहता है, इसे 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं रहेगा और पानी को पी लो, ऐसा नहीं। पानी का मोलिक्यूल्स रहता है उसमें प्रेजेंट क्रिस्टल फॉर्म, है ना। अब देखो बहुत लोग कंफ्यूजन होता है इसमें, कंफ्यूज करता है कि वाशिंग सोडा में Na2CO3 था, इसमें Na2CO3 वाशिंग सोडा, जो मैं बताता हूँ, ठीक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। देखो ये खाने वाला सोडा है, ये धोने वाला सोडा है। अब कोई भी चीज खाने वाला हो सुनो, तो खाने ज्यादा खाएंगे कम खाएंगे, ज्यादा खाएंगे। एक मिनट, खाने वाला चीज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और धोने वाला चीज कम इस्तेमाल करेंगे। तो खाने वाले में कुछ ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो एक पास हो जाता है, याद रहेगा ना, इस तरीका से याद रहेगा ना, जवाब नहीं। NaHCO3 खाने वाला जो है, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा में ज्यादा एलिमेंट, तो इसलिए याद रहेगा। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कोई रूल्स नहीं है, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ याद रखने के लिए, कंफ्यूजन ना हो कि खाएंगे ज्यादा तो ज्यादा एलिमेंट वाला खाने सोडा होगा, इसमें एक फालतू H जुड़ा हुआ है। और धोने में कम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें देखो H वो कम है, Na2CO3। ऐसे 10H2O है इसमें, लेकिन ये तो अलग से जुड़ा रहता है ना, मेन फॉर्मूला ये होता है Na2CO3। और खाने वाला सोडा NaHCO3, ये बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा। केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला NaCO3 बनेगा कैसे बेटा, है ना, बनेगा तुम्हारा अमोनिया सोडा प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, कैसे बनेगा बेटा, मेकिंग प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस, मैन्युफैक्चर प्रोसेस, इसको बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्या बोलते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस, सब में सोडा ही बेटा, सोडा। इसका एक और नाम है सोलवे प्रोसेस, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव रहेगा बता देना। सोलवे प्रोसेस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का निर्माण अमोनिया के बेटा। देखो नाइट्रोजन है N2 को H2 से रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा NH3, इसी को NH3 को बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं बेटा, है ना, अमोनिया, है ना। तो अमोनिया सोडा प्रोसेस के द्वारा हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल का मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी क्या चीज है, देखो दिस मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपरेशन सॉल्यूशन, इसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या कहते हैं बेटा, solution of sodium chloride treated with ammonia is allowed to react with the carbon dioxide और sodium bicarbonate ammonia chloride formed according to the reactions। देखो इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से देखना कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। सोलवे प्रोसेस, जैसे अमोनिया कैसे बनेगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, N2 प्लस H2 बन जाएगा NH3, इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस हो जाएगा ना। इसका आगे 2 लगा दिया बेटा, इसका आगे 3 लगा दिया, बैलेंस हो गया बेटा। बैलेंस बता कर पड़ा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री बहुत काम करेगा अभी, केमिस्ट्री फिजिक्स सब जगह ध्यान देना है। अमोनिया बन गया, देखो NH3 को H2O और CO2 दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो बनेगा तुम्हारा क्या, अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनेगा NH4 SCO3। क्या बन जाएगा बेटा, NH4 SCO, इसको बोलेंगे अमोनियम। जैसे NH3 से अमोनिया होता है, NH3 क्या बोलेंगे, अमोनिया, और NH4 हो जाएगा अमोनियम बोलेंगे, तो याद रहेगा। NH3 था अमोनिया, NH4 था अमोनियम, ये हो जाएगा अमोनियम। क्या हो गया, देखो अमोनियम, NH4 है ना, H है तो बाई बोल देंगे, बाई बोलेंगे हाइड्रोजन बोलोगे, बाई H कम में हो जाएगा, हाइड्रोजन लंबा लिखना पड़ेगा। और CO3 में क्या हो गया, कार्बोनेट, इसका क्या नाम हो गया बेटा, तो अमोनिया सोडा प्रोसेस को सोलवे प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं, अमोनिया को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराता है, तो बन जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन। और अमोनियम बाइकार्बोनेट को फिर से नमक के साथ रिएक्शन करता है, NH4SCO3 प्लस NaCl,
Cl। इसमें इस तरीका से बोल सकते हैं बेटा, देखो NaCl और H2O को मिश्रण को क्या कहेंगे? ब्राइन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्राइन। मतलब था ना, पानी और नमक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो अमोनिया को ब्राइन के साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिया को डायरेक्टली ब्राइन के साथ रिएक्शन करते हैं, ब्राइन में दोनों आ गए और उसमें CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया? बनेगा सब हो जाएगा ना। तो अमोनिया को ब्राइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे। तो सर्वाइव करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये तीनों पर रिएक्शन करेगा, बन जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो पानी में जो नमक विद्यमान है, नमक पड़ जाएगा, इसका रिएक्शन करेगा और बन जाएगा बेटा, है ना, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और इधर बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो अब हमको बन गया सोडियम बेकिंग सोडा। इसे इस प्रोसेस को कहते हैं सोलवे प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इसके यहाँ अमोनिया सोडा प्रोसेस। समझ में आ गया? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अमोनिया को ब्राइन के साथ रिएक्शन करेंगे, उसमें CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे। तो अमोनिया जो ब्राइन में पानी है और CO2 गैस दी है, तीनों रिएक्शन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और अमोनियम बाइकार्बोनेट उस सॉल्यूशन में जो नमक है, नमक से रिएक्शन करेगा और बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमको तो कहना चाहिए, तो इस तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट हमको प्राप्त। इस प्रोसेस को कहेंगे सोलवे प्रोसेस। क्या बोलेंगे बेटा? सोलवे प्रोसेस। और सोलवे प्रोसेस के बाद, है ना, ऐसे रिएक्शन को इस तरीका से ये दो रिएक्शन हो गया ना, दोनों रिएक्शन को एक प्रोसेस से लिख सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस को एक तरीका से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, NaCl दो अलग अलग प्रोसेस है ना, प्लस H2O प्लस ये क्या हो गया? ब्राइन हो गया। ब्राइन, ब्राइन में बार बोलता हूँ, नमक में पानी का मिश्रण को ब्राइन कहते हैं, है ना। प्लस अब CO2 बेटा, CO2 उसमें देंगे, इसके साथ डालेंगे इसमें क्या? अमोनिया गैस लेंगे। तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? फाइनली बन जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और बन जाएगा NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरीके से हमको सोडियम बाइकार्बोनेट का प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रॉपर्टी क्या क्या गुण है बेटा? क्या क्या गुण है? और एक तरीका और है, एक तरीका और बनाने का है, एक तरीका और है बनाने, ठीक है। एक तो ये अमोनियम सोडा प्रोसेस है और छोटे छोटे इंडस्ट्री में इसको एक बनाने का एक और तरीका है। क्या तरीका? देखो, Na2CO3 वाशिंग सोडा हो गया, क्या हो गया? धोने का सोडा हो गया, प्लस H2O और प्लस CO2। जब पानी के साथ रिएक्शन करेंगे और CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे। जो वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा का सोडा ऐश बोलते हैं। सोडा ऐसे पानी का मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो सूखा जो वाशिंग सोडा होता है उसको सोडा ऐश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐश में राख होता है। तो ये है सोडा ऐश। सोडा ऐश के साथ पानी मिलाए और CO2 गैस प्रोवाइड किए तो डायरेक्टली हमको क्या दे देगा? NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन। तो एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त बनाने का। दो तरीका है, अमोनियम सोडा प्रोसेस जो सोलो प्रोसेस करते हैं, और एक दूसरा वाशिंग सोडा प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। इससे भी हमको छोटे छोटे इंडस्ट्री में बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जाओ दुकान में, किराना दुकान में दे देगा, मुझे खाना सोडा चाहिए, दूसरा दे देगा। लेफ्टी पे तुम भी इस्तेमाल करा सकते हो। इसको इस्तेमाल रसगुल्ला बनाने में, पूरी बनाने में, कचौड़ी बनाने में, है ना। मुंह पानी आ रहा होगा कभी तो। और कोई भी चीज जो खास्ता बनाना ना, उसमें इसका प्रयोग बेकिंग सोडा का जरूर है। तो ये कैसा होता है? उजला रंग का होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन मतलब जिसका एक फिक्स स्ट्रक्चर हो। सॉलिड में ठोस, ठोस किसे कहते हैं? जिसका शेप एंड साइज फिक्स हो और वॉल्यूम भी ऑलवेज फिक्स हो। क्या कहते हैं? तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठोस होता है, इट इज स्टेबल इन एयर। और हवा में छोड़ भी दोगे कुछ होगा नहीं, आराम से रह जाएगा। रिएक्शन स्टेबल इन एयर, पानी में आसानी से घुल जाएगा। इट इज नॉट इन वाटर, है ना। और सोलर इन वाटर, और जिस सोलर पानी में डालोगे ये कॉस्टिक सोडा दे देगा। क्या दे देगा? जब NaSCO3 को पानी में डालोगे, पानी से रिएक्शन करोगे, तो ये कॉस्टिक सोडा NaOH बनाएगा और एसिड बना देगा। क्या बना देगा? यानी बेस प्लस एसिड बना देगा बेटा। क्या बना देगा? बेस प्लस एसिड, ठीक है। और गर्म करेंगे, जब NaCl3 को गर्म करेंगे, एक्शन ऑफ हीट, तो गर्म करेंगे तो ये बना देगा वाशिंग सोडा प्लस वाटर निकल जाएगा। मतलब इसका उल्टा हो जाएगा।
हो जाएगा। ये तीनों मिला के बेकिंग सोडा बना था ना, तो जब वो गर्म करेंगे तो बाकी तीनों बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। Na2CO3 सोडा एस प्लस H2O वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस निकालेगा। ये है तुम्हारा, ये इसका यूज क्या है मेडिसिन में, सोडियम बाइक्लोराइड का इस्तेमाल मेडिसिन में, एंटासिड में। पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी का गैस बन जाता है, पेट में दर्द करने लगता है, रहना मुश्किल हो जाता है, तो बेकिंग सोडा का से इसका इस्तेमाल करके दवाई बनती है, मेडिसिन बनती है, जो एंटासिड आता है, उसको खाने से हमको पेट में बीमारी क्या होती है, एसिडिटी को दूर कर देता है, गैस निकलना बंद हो जाता है। जितना भी गैस निकलता भी है उसको न्यूट्रल करके साउंड कर देता है। नहीं प्रॉब्लम। हाँ, एक एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स, जितना भी खाने वाला चीज में या पीने वाली चीज में सोडा मिलाया जाता है, एक प्रकार का एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है और कुछ ना कुछ उसका गुण बढ़ जाता होगा, प्रॉपर्टीज बढ़ जाता होगा, इसलिए इसको मिलाया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, जितना भी स्कूल में आग बुझाने वाला एक यंत्र रहता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र में भी बेकिंग सोडा मिला हुआ फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन को इसका यूज था। और अगला दिन आएंगे जो कि कल ड्रेसिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, बेकिंग सोडा के बारे में बताइए। Na2CO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब गोला टूट जाता है तो उजला कलर का एक प्लास्टर लगाते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, जो जिप्सम से बनता है। हमला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, हाफ मैंने आधा होता है, 1/2 बनता किससे, जिप्सम से। क्या बनता है, जिप्सम को अगर कंट्रोल मैनर में गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी अगले क्लास में इस चैप्टर के बाद बताएंगे हम कार्बन एंड कंपाउंड्स, केमिस्ट्री का उसको भी चैप्टर पूरा हो जाएगा।